हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टेक अ पॉज। जरा रुकिए, ठहरिए, सोच के घोड़े साइड में लगाइए और शांति से बैठकर सुनिए आकाश और वानी की कहानी का एपिसोड 4, क्योंकि मैं हूं आपकी फेवरेट राइटर। अरे कहा ना, मैं हूं आपकी फेवरेट राइटर। रुको जरा, सब्र करो। अरे अरे अरे, आप भी कहाँ इन दोनों के चक्रों में पड़ गए। ना ये मैडम और ना ये मैडम। मैं हूँ आपकी फेवरेट राइटर मनप्रीत कौर। मैंने सोचा नया साल है, मौका है, दस्तूर है और YouTube का रिवाज भी है, क्यों ना ये सुंदर मुखड़ा अपने सब्सक्राइबर्स को दिखाया जाए। तो स्वागत है आपका टेक अ पॉज चैनल पर, आपका फेवरेट स्टोरी चैनल। ज्यादा खास तो नहीं है, पर इसी से काम चलाना पड़ेगा। मैं हूं मनप्रीत कौर और पिछली बार आपने सुना आकाश और वानी का एपिसोड 3, तो मैंने एपिसोड 4 लिख दिया है और ये रेडी है आपको सुनाने के लिए। आई होप आप इसको एंजॉय करेंगे। तो कहानी की तरफ आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। अरे अरे, इस फेस रिवील के चक्कर में मैं भूल ही गई कि मैं एक चैलेंज लेके आई हूँ, और वो चैलेंज है मेरी वॉइस की जादू का। वॉइस का जादू देखो, आपको पता ही है कि मैं कहानी कैसे सुनाती हूँ। अपनी वॉइस की मधुर मॉड्यूलेशन यूज करके मैं अलग अलग कैरेक्टर प्ले करती हूँ, और आपको पता चल ही जाता है कि किसने किसको कहा। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। तो इस आकाश और वानी के एपिसोड 4 के बीच में मैं पूछती रहूंगी कि ये किसने किसको कहा। मुझे पता है मेरे सब्सक्राइबर बहुत समझदार है और बता ही देंगे कि किसने किसको कहा। तो कहानी की तरफ अब बढ़ते हैं, फालतू में टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। अब तो पिछले एपिसोड में जरा मैं चेक कर लूं। 1 year तो later. पिछले एपिसोड में आपने सुना था कि आकाश जी, जो हमारी कहानी के पात्र हैं, मेन किरदार, इनको एक फोन कॉल आया था। किसका कॉल? बर्बादी.com वाले। हाँ हाँ, शादी बचाओ बर्बादी से बच्चों की भावना का। और इधर मीना जी आई थी वानी के पास, है ना, आपको याद ही है। तो इनके बीच में क्या बातचीत हो रही है जरा जानते हैं। तो मैं लेकर बैठी हूं अपना नोटपैड, जिसमें मैं लिखती हूँ। ओह हाय मीना, व्हाट अ लवली सरप्राइज। हाय वानी, कैसी है मेरी प्रिटी लेडी? शादी के बाद तो भूल ही गई है जैसे। अरे पूछो मत, पहले अंदर तो आओ, सब बातें करेंगे साथ में। तो ये वानी और मीना न जाने कौन सी बातें करने वाली है। आइए आइए देखते हैं। हाँ, आकाश की चुगलियां भी तो करनी है। लो, मिल गई दो सहेलियां यहाँ। ये दोनों मैडम्स बैठी हैं अब लिविंग रूम में। दोनों गप्पे लड़ा रही हैं, कुछ मीठी मीठी यादें भी ताजा हो गई हैं। अच्छा, बातें तो होती रहेंगी, क्या लेगी, कॉफी या चाय? अरे कुछ नहीं, तू बैठ ना। नहीं यार, ऐसे कैसे, इतने टाइम बाद मिल रहे हैं यार। फिर तुझे पता तो है, अपनी फेवरेट वाली कॉफी। अब आप मुझे बताइए, ये कौन कह रहा है? तुझे याद तो है अपनी फेवरेट वाली कॉफी? जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। हाँ, मैं तो भूल ही गई थी यार। लास्ट टाइम तेरे साथ ही पी थी, हेजलनट फ्लेवर विद द हिंट ऑफ चॉकलेट सिरप। ओह हाय, क्या ही दिन थे वो यार, ऑफिस वाले। मैंने तो कहा ही था मत कर रिजाइन, तू ही नहीं मानी। हाँ यार, क्या ही करती। वर्क फ्रॉम होम ही मेरे लिए सूटेबल था शादी के बाद। ये वर्क फ्रॉम ऑफिस तो हो ही नहीं सकता था।
चल यार, क्या टेंशन ले रही है? आ कॉफी बनाते हैं साथ में। बात तो सही कही वानी ने, है ना, कि हम लोग क्या करते हैं ना, घर की और प्रायोरिटीज के चक्कर में वर्किंग फ्रॉम होम हो जाते हैं। फिर घर ऑफिस यही चलता रहता है, और खुद के लेजर के बजाय घर को ही संभालते रहते हैं। सुखी जीवन के लिए, है ना, सुखी जीवन के लिए। पर इनका तो जीवन भी सुखी नहीं लग रहा है। पता नहीं ना जाने कौन कौन से झगड़े पाल लिए हैं इन्होंने। किन्होंने? आकाश और वानी जी ने। ओके, देखते हैं क्या मैजिक करती है ये मीना जी। चलो, कॉफी भी बन गई है ऑलमोस्ट इनकी यहाँ। तो आगे मैं क्या लिख रही हूं? अच्छा सुन वानी। यस मैडम। तू खुश तो है ना? ये लो, आ गया वही सवाल सहेली का। अब ये देखो, वानी तो पहले ही दुखी है तो क्या कह रही है पता नहीं यार। अब ये कंफ्यूजन में है। पता नहीं यार, अभी तो कुछ समझ नहीं आ रहा। आई मीन घर भी हमारे तरीके से बनाया हमने, जॉब भी हमारा म्यूचुअल डिसीजन था जॉब का चेंज करना। पता नहीं तो भी क्या हुआ फिर? यार वो शादी से पहले वाली बात ना खोस ही गई है आकाश में से। देखा, आकाश जी आ गए लपेटे में। और तुझ में? व्हाट डू यू मीन? सब तो हैंडल कर रही हूं यार, इस चक्कर में खुद पर ध्यान नहीं दे पाती। अब मीना, एग्जैक्टली माई पॉइंट। यू नो, तू खुद पर ध्यान देना भूल ही गई है। याद है तुझे लास्ट टाइम रेडी कब हुई थी? तू और पजामे में है। अब वानी, क्या करूं फिर? अब दोनों कॉफी के मग्स लेकर फिर से बैठ गई हैं लिविंग रूम में, और ज्ञान की देवी मीना लगी है लेक्चर झाड़ने, जैसे सहेलियों की आदत होती है। बात तो सही है। तू ना खुद को देख पहले, ठीक है ना? तू खुद को देख। आई मीन लुक एट यू। मुझे फैशन ट्रेंड्स के बारे में बताती थी, और अपना हुलिया क्या बना रखा है, ये टाइट टाइट बन, ऊपर से ये ढीले ढाले कपड़े। कहाँ है तेरे फैशन? तो मीना जी लगी हैं डांटने। Just chill down. अब फिर से वही सवाल, पिछली बार रेडी कब हुई थी? आई थिंक जब हम यहाँ शिफ्ट हुए थे। यू थिंक? इस बात को 6 महीने हो गए हैं। 6 महीने पहले तू और आकाश यहाँ शिफ्ट हुए थे। यू नो दैट? हाँ यार, टाइम तो काफी हो गया मुझे। आकाश के साथ कहीं गई थी रिसेंटली। Very good question, but your question hurt me. टाइम कहाँ है? अब वानी कह रही है टाइम किसके पास है? वर्क फ्रॉम होम, रोटियां, सब्जी, मसालों की खुशबू, वही सब ड्रामा। अब मीना और चिढ़ जाती है। वीकेंड नहीं आता है तुम्हारी लाइफ में? वीकेंड में घर के और काम हो जाते हैं ना मीना, क्या करूं मैं? हाय हाय, बेचारी वानी। एक मेड आती है ले देकर, उसी को इंस्ट्रक्शंस देती रहती हूँ सारा दिन। आकाश को तो फुर्सत ही नहीं है ना? वानी क्या बोल रही है? आकाश को तो फुर्सत ही नहीं है। बिंज वॉचिंग, सारा दिन एक सीरीज खत्म तो दूसरी शुरू, एक सीरीज खत्म तो दूसरी शुरू। 1 मिनट, आपके घर में भी क्या ऐसा हो रहा है? क्या पूछ गया? छोड़ ये सब, कल तू फ्री है? ओके, तो वानी क्या कह रही है? हाँ, कुछ काम है। तू बता क्या करना है? सब काम छोड़, तू कल मेरे साथ आ रही है। ओके, पहले हम सैलो जाएंगे, फिर हम शॉपिंग करेंगे, फिर मुझे तुझे किसी से मिलवाना है। अरे किससे? किससे मिलवाना है? है एक पुराना दोस्त हमारा और तेरा वेल विशर है। ये वेल विशर कौन है भाई? कौन? मैं भी तो जानू, हिंट तो दे दे यार। अरे भाई, टेक अ पॉज, इतनी भी क्या जल्दी है?
तू बस कल सुबह 9 बजे रेडी रहना। 9 बजे? इतनी जल्दी? यस मैडम, इतनी जल्दी। तभी तो हम सारे काम पूरे कर पाएंगे ना, सैलो, शॉपिंग और फिर मुलाकात। अरे किससे, बता तो दे। मैंने कहा ना, ट्रस्ट मी। कल तू चाहे बीमार पड़ जा, चाहे कुछ कर, लेकिन तू मेरे साथ चल रही है बस। ओके? तो ये मीना जी ने वानी को कहा। ओके? तो अब वानी क्या बोल रही है? आकाश को बता दूं ना? आकाश से पहले पूछने तो दे। पॉइंट तो सही है वानी का, लेकिन मीना अब बड़ी सती सावित्री बन रही है तू। पहले तो आकाश जी के साथ मन नहीं लगता, आकाश जी के साथ झगड़े हो रहे हैं, अब इसको आकाश से पूछना भी है। चल कह दी हो कि मैं अपनी एक खास फ्रेंड के साथ किसी खास से मिलने जा रही हूं। यू नॉटी गर्ल, एक तो बता नहीं रही है कि कहाँ लेकर जा रही है, और फिर ये सब शरारतें भी चालू। चल यार, मैं चलती हूँ। मेरे घर में भी एक पति और एक बच्चा है। याद है ना मीना जी का पति सैम जी और कुंज बेटा। हाँ जी, तो मीना जी चली अपने घर। अब वानी, थैंक्स यार, बहुत अच्छा लगा। अच्छा, तो अब तू थैंक्स भी बोलेगी? फ्रेंड्स में थैंक यू है? चल यार, बोर मत कर, मुझे जाने दे, मुझे बहुत जल्दी है। कल 9 बजे रेडी रहना। ओके? सो मीना चलती है अपने घर और वानी कह रही है, हाँ आई विल बी रेडी। सो दैट्स लाइक माई गुड गर्ल। और मीना चली बाय बाय। सो वानी बहुत खुश है इस खास सरप्राइज से। किसके सरप्राइज से? मीना जी के खास सरप्राइज से। खुलकर हंसी है बहुत दिनों बाद। सो बहुत अच्छा लग रहा है। पर यहाँ आकाश जी का क्या हाल है? सो आकाश जी का ऑफिस खत्म हो चुका है, ये लगे हैं अपनी पैकिंग में। कौन सी पैकिंग? घर जाने के लिए भाई। लैपटॉप बैग होता है बैंक कर्मचारियों के पास भी। सो ये अपना लैपटॉप बैग पैक करके घर की ओर बढ़ जाते हैं। तो शाम के तकरीबन 6:30 बज चुके हैं और आकाश जी घर की ओर जा रहे हैं, है ना? तो इनके दिमाग में 2-4 बातें बस अभी भी कर रही हैं। ब्लू मून, रेड सन, मुलाकात, भावना। सो घर जाकर भावना से कुछ बहाना बनाना पड़ेगा। है? भावना? नहीं बेटा आकाश, तेरी शादी भावना से नहीं, वानी से हुई है। सो इनके दिमाग में ये भावना का नाम बस कर रहा है, तो इनको थोड़ा खास ख्याल रखना पड़ेगा। इन्हीं बातों में ये पहुंच चुके हैं घर। वानी डिनर बना रही है एज यूजुअल, मसाले डाल रही है, और आकाश जी अब टीवी चलाकर बैठ जाते हैं। कुछ देर में क्या होता है, इनकी बात शुरू होती है। वानी आकाश जी से, डिनर लगा दूं? नहीं नहीं, अभी तो 8 ही बजे हैं। कोई आया था क्या? आकाश जी को कैसे पता चल गया कि घर में कोई आया था? एग्जैक्टली वानी ने यही पूछा। वो मेरी फ्रेंड आई थी मीना, वो मेरे पुराने ऑफिस वाली, तुमको याद है ना? कितना टाइम हो गया था हम दोनों को मिले हुए, तो आज अचानक सरप्राइज देने आ गई। ओ वाओ नाइस, आकाश ने कहा। पर तुमको कैसे पता? ये लो, वानी का दिमाग चल गया। वही क्वेश्चन पूछ लिया कि आकाश को कैसे पता चल गया कि घर पर कोई आया था। तो आकाश जी वेरी स्मार्टली, वो मैंने किचन में 2 कॉफी मग्स देखे थे आते हुए पड़े हुए। 2 कॉफी के मग से इनको पता चल गया कि घर पर कोई आया था। अच्छा ओके, तुमको ऐसे पता चला कॉफी मग्स देखकर। आज ये चांद कहीं और से तो नहीं निकला, इतनी जल्दी शांत हो गई। आकाश जी मन ही मन सोच रहे हैं कि आज इतनी शांति कैसे हो गई। इतने में वानी, वो मैं कल मीना के साथ सैलून चली जाऊं? अरे क्यों नहीं, मैंने कब रोका तुमको? जाओ, इतना खुश होने की जरूरत नहीं है। इतने खुश क्यों हो गए? कुछ छुपा तो नहीं रहे? आकाश जी कुछ तो छुपा ही रहे हैं। भावना, शादी.com, बर्बादी।
आकाश जी झट से, नहीं मैं कहाँ कुछ छुपा रहा हूँ। नहीं झूठ बोल रहा है। No, 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 I'm telling you. नहीं तो तुम जाओ, वो ऐसे ही, मैं ऐसे ही खुश हो गया। इतने सालों में तुम कहीं जाओगी अपने फ्रेंड से मिलने। इतने सालों में नहीं भाई, 1 साल ही हुआ है। हाँ हाँ आराम से जाओ। मैं भी कल ऑफिस के बाद एक मीटिंग में जा रहा हूँ। आते आते देर हो जाएगी, खाना भी शायद बाहर से ही खा कर आऊं। तो तुम टेंशन मत लेना, आराम से एंजॉय करो। ये लो, आकाश जी का तो काम आसान हो गया है यहाँ पर। इतने में फिर से, लाओ डिनर ले आओ। लो, बात ही पलट दी ताकि वानी और शक ना करे इन पर। वहां जो जाना है, ब्लू मून रेड सन। एनीवेज, खाना लग चुका है। ये दोनों आराम से खाना खा रहे हैं बिना कुछ बातें करे, क्योंकि इंतजार है कल की सुबह का। आकाश जी को शाम को कहीं जाना है और वानी जी का तो पूरा दिन ही प्लान है मीना जी के साथ। लेकिन हम ये अभी नहीं बताएंगे कि क्या होगा एपिसोड 5 में। यस, हम जल्द ही लेकर आएंगे अगला एपिसोड। मैंने लिख दिया है, पर हम ये अगले एपिसोड में लेकर आएंगे। तब तक के लिए आपको इंतजार करना होगा। टिल देन, take care and stay happy. Take a pause and don't forget to smile. Thank you for watching.